वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्लॉक का टाइप 2 पढ़ाऊंगा। टाइप 1 में पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए और फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो में क्लॉक, ठीक है। घड़ी पढ़ाऊँगा, हिंदी में बोला जाता है घड़ी, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए विशेषता क्या है, आपने घड़ी देखा होगा, क्लॉक देखा होगा, दीवार में भी लगी होती है, घरों में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, है ना। तो देखिए घड़ी ऐसी तो होती है। मैंने घड़ी बना दिया, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है ना, तो फिर भी इसको अच्छा कर लेते हैं हम लोग। अच्छा कर लिया है। अब देखिए ये गोला मैंने बनाया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया है। अब इस सर्कल की क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है ये पूरा गोला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। इतना समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा घड़ी बन रही है ना, घड़ी बनती हुई दिख रही है ना, ठीक है, अच्छी बात है, दिखना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर निडल बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक निडल ये बना दिया, एक निडल मैंने ये बना दिया और एक निडल मैंने ये बना दिया, ठीक है। 3 सुइयाँ होती हैं घड़ी में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 सुई है। ये सुई जो है, ये वाली सुई, ये मिनट की है, ये सुई जो है ये सेकंड की है और ये सुई जो है ये आवर्स की है, ठीक है, ये आवर की है, ये घंटे की सुई है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला, इसके पहले मैं जो बेसिक था उसको पढ़ा चुका हूँ, कोण के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, घंटे वाली 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। आप ध्यान से ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो सेकंड टाइप, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख दे रहा हूँ। देखिए टाइप सेकंड में अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको भी टाइप सेकंड पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए सेकंड टाइप में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, ये बताइए कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, ठीक है। 2 घंटे में कितनी बार बनता है, 3 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। अगर ऐसे आ जाएगा तो आप बता पाओगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए सबसे पहले मैं 0 डिग्री का जो कोण है उसके बारे में पढ़ाता हूँ, तो ध्यान समझिए। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 0 डिग्री, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि 0 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनता है, 0 डिग्री का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा डिग्री के ऊपर, कोण के ऊपर, वो मिनट और घंटे की सुई में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। घंटे और मिनट के सुई में ही कोण पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सेकंड में बताना चाहो, सेकंड में कैसे बता पाओगे भाई, वो तो 1 सेकंड में तुरंत 1 सेकंड में ही बदलता रहता है, पर सेकंड जो है कोण बदलता रहता है सेकंड के साथ, तो नहीं बता पाओगे। सेकंड का पूछता भी नहीं, ध्यान रखिएगा। आप देखिए 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 बार में अर्थात 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 1 घंटे में 1 आवर में 1 बार बनेगा, ठीक है। 1 बार, ये रा लिखा हुआ है मैंने, ध्यान रखिएगा। एक बार बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर अब आगे देखा जाए तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा 12 घंटे में 11 बार बनेगा। 0 डिग्री का जो कोण है 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए मैंने जो लिखा है ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आगे और पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए कि 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 1 घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, और 24 घंटे में जो है यहाँ पर देखिए 24 घंटे में जो है 22 बार बन रहा है, लेकिन बनना कितने का चाहिए, 24 घंटे का बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से आप समझिएगा। अब देखिए 0 डिग्री कोण का मतलब क्या होता है, ये जो मिनट और घंटे वाली सुई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए घंटे वाली सुई मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक, ये जब मिनट वाली सुई है, जब ये ओवरलैप कर जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये 0 डिग्री का कोण हो गया। इसे ही बोलते हैं 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, वही होता है 0 डिग्री का कोण। तो ये कितनी बार होता है, 11 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, है ना। तो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है, मुझे पता है कि 12 घंटे में 11 बार कैसे हुआ, ठीक है, 24 घंटे में 22 बार कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ ये नहीं कहता है कि आप बताइए कैसे हुआ, एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा 1 घंटे में कितने बार बना, या 12 घंटे में कितने बार बना, 24 घंटे में कितनी बार बना, ये पूछा जाएगा, ना कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए। ठीक, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, पूरे जितने भी निडल बनी हुई इनको मिटा दे रहा हूँ मैं, सेकंड वाली छोड़ के बस बाकी सभी मिटा दे रहा हूँ मैं, ये ठीक है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए ये घंटे वाली सुई है, ठीक है, मान लीजिए 11 बजा हुआ है, ठीक है, और 11 बजा हुआ है, ये है मिनट वाली सुई, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ जिससे कि आपको याद रहे, जो 1 घंटा कम होता है वो 1 घंटा यहीं से कम होता है, 11 से 1 के बीच में, ठीक है। इस 2 घंटे में बनना चाहिए 2 बार, लेकिन जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है 1 बार, ठीक है। देखिए जब 11 बजेगा तो क्या 11 बजे, जब जैसे मान लीजिए 11 बज गया, ठीक, ये मिनट वाली सुई ऐसे ऐसे घूमते हुए, ऐसे ही घूमते हुए, ऐसे ही घूमते हुए, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही घूमते हुए अब यहाँ पर फिर 12 पे आ जाएगी। तो ये जो बड़ी वाली सुई है ना, ये वाली घंटे वाली सुई, यह भी 12 पे आ जाएगी और मिनट वाली भी 12 पे आ जाएगी, तो 12 बज जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए ध्यान से, 11 बजे के दौरान, जब से 11 बजा और 11 जब बजकर ख़त्म हुआ, तो उस टाइम पीरियड में क्या ऐसा हुआ कि ये मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आई? नहीं आई। समझ गए ना, नहीं आई, क्योंकि अगर 11 बजा है, घड़ी में भी देख लीजिएगा, ना हो तो आपकी घड़ी अगर हाथ में पहनते हो, वो जो चाबी वाली तो जो है बहुत कम लोग पहनते हैं, अगर पहनते भी हो तो उसको देख लीजिएगा एक बार, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप समझिए बात को, 11 बजा हुआ, मान लीजिए 11 बज गया है, मिनट वाली सुई 12 पर है और जो घंटे वाली सुई है वो 11 पर है, ठीक है। तो आपको देखना है 0 डिग्री का कोण, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, ठीक है, एक सीध में आ जाएं दोनों, ठीक है। सीध का मतलब है ओवरलैप कर जाएं, ठीक। आप देखिए घंटे वाली सुई है ना, ये 11 बजा था, मिनट वाली सुई यहाँ थी, अगर अब जब ये वाली घंटे वाली सुई 12 पे आ जाएगी और ये जो मिनट वाली सुई है घूम करके ये भी 12 पे आ जाएगी, तो 12 बज जाएगा। तो आपने ये देख लिया यहाँ पर कि 11 से 12 बजे के बीच में जो ये दोनों सुई हैं आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रही हैं, है ना, ठीक है। अब कब जा रही हैं? 12 बजे जा रही हैं, ठीक है, समझ गए आप, 12 बजे जा रही हैं। उसके बाद में अब क्या होगा, अब जब ये दोबारा से ऐसा होगा, तो जब देखिए अब ये मान लीजिए 12 बज गया, अब ये मिनट वाली सुई फिर एक बार मान लीजिए 12 बज गया है, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक, ये वाली सुई को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 12 बज गया, ठीक, देखिए ये 12 बज गया, ये आ गई छोटी वाली घंटे वाली सुई, ठीक, और ये वाली सुई मिनट वाली है, ठीक, दोनों देखिए एक दूसरे को ओवरलैप कर गई ना। अब ये सुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, कौन सी? मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक बार ओवरलैप हो चुकी है, अब दोबारा ओवरलैप नहीं होना है। अब इसके बाद में ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, ये घूमते घूमते मिनट वाली सुई फिर 12 पे आ जाएगी, ठीक। लेकिन जो ये घंटे वाली सुई है ये ऐसे ही देखिए यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे ही ये घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, समझ गए होंगे आप, घंटे वाली सुई आ गई। उसके बाद में अब मिनट वाली भी चल रही होगी, जब मिनट वाली सुई यहाँ से बढ़ेगी, देखिए 1 बज गया है, ठीक है, राइट टाइम 1 बज रहा है, करेक्ट 1 बज रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब 1 बज गया है, तो जब ये मिनट वाली सुई इधर को बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई भी तो इधर बढ़ेगी ना। तो अब जो 0 डिग्री का कोण बनेगा
वो बनेगा यहाँ पर देखिए 1:07 या 8 पर यहाँ पर जब ये दोनों सुई ऐसे आ जाएंगी तो यहाँ पर ये ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1:30 बजे नहीं, ठीक है, ये जो है 1:08 या 7 के जो है लगभग यहाँ पर ये ओवरलैप करेंगे। तो अब आपने देख लिया होगा कि 11 से 12 और 12 से 1 इस 2 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बना है। कब? 12 बजे। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया इतना। ठीक, यही बताना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट आपको जो एग्ज़ाम में देने हैं वो एग्ज़ाम में इसको ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा 90 डिग्री कोण के बारे में। ठीक है, 90 डिग्री। पहले मैं घड़ी बना दूँ, भाई घड़ी तो बहुत ज़रूरी बनाना है ना, मैं पहले घड़ी बना दूँ। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैं निडल बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये निडल बना दिया, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, और ये मैंने घंटे वाली सुई बना दी है, ये आर वाली ये अर्थात आर वाली घंटे वाली सुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो है मैंने ये सेकंड वाली सुई बना दी है। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया होगा मैंने अभी क्या बनाया। ये पूरा गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि अभी इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब देखिए 90 डिग्री के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार बनेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो 90 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 1 आवर में 2 बार बनेगा। ठीक है, और जो है 12 घंटे में और उसके बाद में 12 घंटे में, ध्यान रखिएगा, 12 घंटे में ये 22 बार बनेगा। ठीक, और 24 घंटे में बनेगा 44 बार। ठीक है, तो अब देखिए जो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, इनमें जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा ये आपको बताना है। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 2 से लेकर के 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे में यहाँ पर जो है 2 घंटे में 4 बार यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर 3 बार होता है यहाँ पर। ठीक है, 3 बार। एक कोण यहाँ पर कम हो जाता है, कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कोण कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, वैसे ही 10 से 8 के बीच में, ठीक है, देखिए 8 से 9 और 9 से 10, इस 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में देखिए 2 बार बनता है 90 अंश का कोण, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 4 बार ना बन करके 3 बार बनता है, ध्यान रखिएगा। एक कम बनता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक यहाँ से कम हो गया और एक यहाँ से कम हो गया, इसीलिए जो है 12 घंटे में देखिए यहाँ पर जो है 22 बार बन रहा है। 1 घंटे में 2 बार यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 24 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ 22 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ कम हो जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिछली क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा छूट गया था कुछ बताना आपसे, इसीलिए मैंने आज ये पेज तैयार किया आपके लिए कि जब पेज में रहेगा, सब लिखा रहेगा, तो कुछ छूटने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा छूटेगा तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा 180 के बारे में। ठीक है, 180 का डिग्री कोण के बारे में। ठीक है, उसको बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको 0 का बता दिया है, ध्यान रखिएगा, और 90 डिग्री का मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा 180 डिग्री के कोण के बारे में। ठीक है, कि 1 घंटे में कितने बार
12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार जो है होता है। ठीक, आप देखिए अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री कोण के बारे में। ठीक है, ये कोण लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं था, ध्यान रखिएगा, बाकी में इसमें लिख दिया मैंने कोण। ठीक है, 180 कोण का बात हो रहा है। ठीक है, 180 कोण, 180 अंश के कोण की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। मैं पहले घड़ी बना दूं यहाँ पर, क्योंकि बिना घड़ी के तो कोई काम होना नहीं है। ठीक है, चाहे ऐसे हो पढ़ते समय और चाहे आप अपने लाइफ में देख लें। ठीक है, बिना घड़ी के कुछ नहीं होना है। ठीक है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी। अब देखिए 12, ठीक है, 6 और ये 3 और ये 9, यहाँ पर 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, अब देखिए मैं निडल बना दे रहा हूँ, ये मैंने निडल बना दिया, ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है और ये सेकंड वाली सुई है। बड़ी छोटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया, समझ लीजिएगा। ठीक, अब ध्यान समझिए, देखिए ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, इस जगह पर आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक लाइन होती है और उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, पाँचवीं लाइन ये 2 वाली जगह पर हो जाएगी, ऐसी बड़ी सी। घड़ी देखिएगा कभी, जब आप घड़ी देखोगे ना जिसमें ये लाइन हो। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर आपको मैं घड़ी दिखा दूँ ये लाइन वाली। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर घड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं इसमें घड़ी में देख सकते हो आप। ठीक है, अब जो है आगे देखिए 2 है ना, 2 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 1 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 4 वाली जगह पर और ये 3 वाली जगह पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5। ठीक है, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए घड़ी देखेंगे तो आप ऐसे ही बीच में लाइनें होती हैं। ठीक है, और ये किसको इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं मिनट को। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, मिनट के बारे में बताया था। ठीक है, मिनट के बारे में बताया था ना, तो वो मिनट के बारे में इस क्लास में भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसी चीज़ों के बारे में जो मैंने यहाँ पर अभी ये लाइनें खींची इन्हीं के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा, इसीलिए मैंने ये लिख रखा है। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा 180 डिग्री कोण के बारे में। तो देखिए 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 1 घंटे में, तो ध्यान रखिएगा 1 घंटे में 1 आवर में बनता है 1 बार, 1 बार बनता है 1 घंटे में, ये रहा है। ठीक है, और 12 घंटे में बनेगा, 12 घंटे में बनेगा 11 बार। ठीक है, 11 बार बनेगा। ठीक है, और उसके बाद में 24 घंटे में बनेगा, 24 घंटे में बनेगा 22 बार। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको मिनट के बारे में बता दूं। ठीक है, जो मैंने इसके पहले पार्ट में बताया हुआ है, मिस हो गया था पिछले पार्ट में बताना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं एक बार पूरे जो है बोर्ड पर इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये कोण है। ठीक है, ये भी कोण है और ये भी कोण है। ठीक है, तो ये समझिएगा, जो 0 वाला होता है वो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में S फॉर आवर्स। ठीक है, उसके बाद में ये बनेगा 11 बार। ठीक है, और 24 घंटे में बनेगा 22 बार। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर 1 घंटे में 1 बार, तो यहाँ पर 12 घंटे में 11 बार क्यों, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो देख सकते हो। अब देखिए 90 डिग्री में क्या है, 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा। ठीक है,
12 घंटे में 12 घंटे में बनेगा 22 बार, ध्यान रखिएगा। और 24 घंटे में बनेगा 44 बार, ठीक है, 44 बार, ठीक है। अब आगे देखिए 180 कोण के बारे में। 180 कोण जो है 180 अंश का 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 1 घंटे में 1 बार बनेगा। और 12 घंटे में 11 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, ठीक है। और 24 घंटे में 24 आवर में ये बनेगा 22 बार, ठीक है, 22 बार बनेगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, उसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, बाकी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कुछ और इसके एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप बता दीजिएगा, सर मैं ये भी पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो आप बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक। क्योंकि जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी मैं आपको करना नहीं चाह रहा हूँ, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्लॉक लिखा है। अब देखिए मैं यहाँ पर घड़ी बना दे रहा हूँ, बड़ी सी घड़ी बना दी है मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 12 लिखा है, ये 6 लिखा है, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। मैं घड़ी बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये मिनट वाली निडल है, सुई है, और ये सेकंड वाली है, ठीक है, सेकंड वाली है। और ये जो है आर वाली है, घंटे वाली सुई है, ठीक। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से आपने जब घड़ी देखा होगा, ठीक है, तो अभी मैंने दिखाया भी है, आपने देखा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए 1 लाइन 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ये पाँचवीं एक पर हो जाएगी। वैसे ही आगे भी 1 2 3 4 और पाँचवीं लाइन 2 पर होगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर 3 पर पाँचवीं हो जाएगी लाइन, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड में जो सेकंड वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई मैंने बताया था आपको कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये बताइए कि 12 से लेकर के 1 के बीच में अगर सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई 12 पर है और 1 पर पहुंच गए, तो बताइए कि मिनट वाली सुई ने कितने मिनट जो है चली है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि 5 मिनट चली है। भाई अगर बोला गया एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आया कि 12 पर सुई थी मिनट वाली, अब वो 1 पर आ गई है, ठीक है, अगर वो 1 पर आ गई है तो सिंपल सा आप समझ गए हो कि 5 मिनट चल गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि अगर मिनट वाली सुई 12 पर थी और 1 पर चली गई है, ठीक है, 1 पर जाने के बाद मतलब 5 मिनट चली। अगर ऐसा बोला जाए एग्ज़ाम में कि जो है मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप कैसे करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये मिनट वाली सुई आएगी 12 पर ही होगी, जब 12 से ये 1 पर आ जाएगी तो 5 मिनट चल जाएगी ना, 5 मिनट। तो 5 मिनट चलने का मतलब है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? तो 5 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर जो मिनट वाली बनाएगी, मिनट वाली सुई जो डिग्री बनाएगी वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आगे भी अगर ऐसे पूछा जाए तो यहाँ पर भी देखिए आगे, यहाँ पर 1 से लेकर के 2 तक जब ये मिनट वाली सुई आगे फिर बढ़ेगी तो फिर 5 मिनट ही चलेगी। तो सिंपल सा है, यहाँ पर भी 30 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है, क्योंकि 5-5 मिनट का ही तो गैप आ रहा है। तो वैसे ही अब जब आगे बढ़ेगी मिनट वाली सुई 2 पर आएगी, 2 से जब फिर आगे बढ़ेगी 3 पर आएगी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट चलेगी, ठीक है। 5 मिनट तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी।
इतना उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, अब देखिए अब आगे सेकंड वाली सुई का नहीं पूछता है एग्ज़ाम में, अगर पूछता भी है तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिएगा, सेकंड वाइज आप निकाल सकते हो। ठीक है, घंटे वाली सुई के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए घंटे वाली सुई ये 8 पर है और ये चल करके यहाँ से 9 पर आ गई। ठीक है, तो भाई ये कितने देर चली, तो सिंपल सा अगर 8 बज रहा है तो जब 9 पर ये बड़ी वाली सुई जो ये घंटे वाली सुई है, बड़ी वाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ घंटे वाली सुई है इसीलिए। ठीक है, तो ये जो घंटे वाली सुई है जब 9 पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आ जाएगी तो यहाँ से 8 पर थी पहले घंटे वाली सुई, अब 9 पर आ गई है ना। 9 पर आने का मतलब है कि पहले 8 बज रहा था, अब 9 बज गया, तो 1 घंटे का अंतर आ गया ना। तो सिंपल सा है, यहाँ से 9 से लेकर के 8 की दूरी जो है, 9 से 8 की दूरी जो है वो 60 मिनट की दूरी हुई कि नहीं हुई, 60 मिनट की दूरी हुई ना। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि 8 पर सुई थी और वो आगे 9 पर पहुंच गए, 1 घंटे चल गए, तो 1 घंटे में बताइए कितने अंश का कोण बना रही है घंटे वाली सुई। तो सिंपल से करना क्या है, आपको पता है कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो बनाती है 1/2 अंश का कोण। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ की जो 8 से और 9 की दूरी है वो 60 मिनट की है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 60 × 1/2 डिग्री, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये यहाँ ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये घंटे का है कि घंटे वाली जो सुई है ये वाली जो है ये जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, आधे अंश का कोण बनाती है। तो फिर आपको बताना है कि 60 मिनट में कितने का बनाएगी। तो काट दीजिए यहाँ से, जब काटेंगे तो 30 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मिनट वाली सुई भी 30 का बना रही है, 30 का बना रही है। तो वैसे ही आगे अगर घंटे वाले का भी देखा जाए तो घंटे वाली सुई भी 3 से, अगर 3 पर थी घंटे वाली सुई और 4 पर आ गई, पहले 3 बज रहा था अब 4 बज गया। अब आपको देखना है कि कितने अंश का कोण बना है, तो आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 3 पर थी, पहले 3 बज रहा था अब 4 बज गया है, 1 घंटे चल गई है, तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का आपको पता है तो आप निकाल सकते हो आराम से 30 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। आज मैंने आपको सेकंड टाइप भी पढ़ा दिया है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा किस प्रकार से कोण निकाला जाता है। ठीक है, आपको इंटरनल जो कोण है, जो कोण होता है, देखिए इंटरनल कोण का मतलब ये है कि देखिए मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, ये कोण आपको बताना है, ये कोण और ये कोण, ये बाह्य कोण। ठीक है, तो ये कोण मैं निकालना बताऊंगा आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से। तो ज़रूर आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। आप जो भी फीडबैक दोगे उसके अनुसार मैं और भी इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करूँगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।